एकनाथ शिंदे मुझे लगता है अपने एपिटोम पे पहुंच चुके हैं, 1-2 सीट ऊपर नीचे, जैसे राज ठाकरे अपने एपिटोम पे पहुंच चुके हैं, 1-2 सीटें ऊपर नीचे। ये फाइट बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में है। भाजपा 65 है, उद्धव ठाकरे 60 है, कांग्रेस 10 है, बाकी सब इधर उधर है। शिवसेना एकनाथ शिंदे 20, मनसा 7, और अब मुझे बताया जा रहा है पुणे का 165 में से 70 आ चुके हैं, जिसमें से भाजपा 47 पे है, बाकी पे बाकी लोग हैं। नासिक में 11 पे बीजेपी है, जलगांव में 11 पे बीजेपी है, पुणे में जैसे मैंने आपको बताया पिंपरी चिंचवाड़ में 38 पे बीजेपी है। ये वो वार्ड्स है जिनको मिला के फिर आप मेयर बनाते हैं। और इस समय बीजेपी, मैं कहूंगा फाइट है अभी भी, क्योंकि आप टोटल सीट्स देखिए विवेक, टोटल सीट पहले राउंड की गिनती हो गई, पहले राउंड की 46 सीटों पर पहले राउंड की गिनती हो चुकी है। हाँ 46 मैं कह रहा हूं, आप जरा 1 मिनट टोटल सीट देख लीजिए, 227 है, बिल्कुल 168 आ गई, 168 यानी 30, 32 और 27 हुआ 5 और 55 सीटें और बची हैं। 55 सीटें और बची हैं, 55 सीटें, 55 सीट्स लेफ्ट टू अस। सो आउट ऑफ 55, इफ दिस रेशियो, अगर ये रेशियो मेंटेन रहता है तो आप देखिए 85 और 67 में से मेरे को लगता है कि कांग्रेस, बीजेपी जा रही है अराउंड 97, 98, उद्धव ठाकरे जा रहे हैं अराउंड 89, 90। ये मेरे को गैप दिख रहा है इस समय का जो रुझान चल रहा है, इस समय का जो खबर चल रहा है। और ये बात मेरे को कल एक बीजेपी नेता ने मैसेज किया था कि हम 100 के नीचे रहेंगे लेकिन हम जीत रहे हैं। मृदुल, आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। बीजेपी इस समय नासिक में 8 पर चल रही है आगे, एनसीपी 2 पर चल रही है। नासिक में ठाकरे और एनसीपी 2 सीट पर आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ा आंकड़ा जो है अभी बीजेपी का बढ़ रहा है। यह आंकड़ा पहुंच गया है 65 के आसपास, 65 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है, और शिंदे 20 पर टिके हुए हैं। ठाकरे बंधु जो हैं जो 60 और 7 पर है, मन से 7 पर है, 60 पर है ठाकरे, लेकिन कांग्रेस यहां 10 पर है और अन्य के खाते में 4-5 सीट गई हैं। उसमें हो सकता है ओवैसी हो या अन्य पार्टियों, बड़ी सारी पार्टियां लड़ रही हैं। लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर हमें बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट है, बीएमसी चुनाव का दूसरा नतीजा भी सामने आ गया। विवेक बताइए। बिल्कुल, और दूसरा नतीजा है ये जो सामने दिख रहा है कि वार्ड 1 से शिंदे शिवसेना की रेखा राम की जीत हुई है। आप समझिए कि अब जीत हार वाला जो एंगल है, जो इक्वेशन है, वो दिखता है। बीएमसी चुनाव का दूसरा नतीजा अब सामने आया, यानी कि ईवीएम की पेटियां कब की खुल गई, लेकिन अब जीत किसकी हो रही है हम आपको बता रहे हैं। वार्ड 1 से शिंदे शिवसेना की रेखा राम की जीत हुई, और यह कहा जा रहा है कि अब जो सामने फिगर होगा वो एक्चुअल फिगर सामने आ रहा है। और हमने पहले कहा कि सुबह का सवेरा बताएगा कि दिन कैसा होगा। दिन दिखने लगा, काफी उजाला है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को राहत भरी खबर है कि अभी भी वो आगे हैं। अभी तक उन्होंने बैलेंस मेंटेन करके रखा है। यूबीटी 67 पर है, लेकिन बीजेपी प्लस 85 पर है। कांग्रेस अभी भी 10 की 10 पर है, अदर्स के खाते 6 हैं। यानी कि ये पूरा जो रेशियो है ये बताता है कि अभी बीजेपी जो है वो आगे निकलेगी, लेकिन 100 से नीचे रहेगी या 100 के ऊपर जाएगी। शतक होगा या ना होगा, इसके लिए तकरीबन 1 घंटे का इंतजार करना होगा और ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दूसरा नतीजा जो है वो सामने है। वार्ड 1 से शिंदे शिवसेना की रेखा राम की जीत हुई है। ये एक खुशी की खबर है, खासकर शिंदे शिवसेना के लिए, जिनके परफॉर्मेंस को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनका परफॉर्मेंस कब दिखेगा, दिखना शुरू हो गया है, और रिजल्ट के तौर पर ये क्लियरेंस जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। मृदुल, बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। इस समय 85 पर बीजेपी और शिंदे आगे चल रहे हैं, 67 पर यूबीटी यानी 60 पर हैं यहां पर उद्धव ठाकरे, और 7 पर हैं राज ठाकरे। लेकिन जो आंकड़े पुणे के सामने आए, 60 और 7, बीजेपी 65, उद्धव ठाकरे 60, राज ठाकरे 7, ये 60 और 7 में दिक्कत हो जाती है, और एकनाथ शिंदे 20 पे हैं। लेकिन अभी भी जो सीटें बची हैं, देखिए अमरावती हो चुका है, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक हो चुका है, पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे। पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे के बीच करीबन अभी 35 सीटें बची हैं, और ये पिंपरी चिंचवाड़ के बीच जो 35 सीटें बची हैं मृदुल और विवेक, इसके अंदर अगर बीजेपी कॉन्फिडेंट है 18 सीटों पे तो बीजेपी इज थ्रू। लेकिन हाफ वे मार्क क्या है, हाफ वे मार्क क्या है, हाफ वे मार्क क्या है, हाफ वे मार्क 114 बहुमत मिलेगा। 55 नतीजा भी आ गया है, तीसरा नतीजा आ गया है। तीसरा एक एक करके नतीजे धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। बीएमसी चुनाव का तीसरा नतीजा आया, दहिसर से बीजेपी के तेजस्वी घोसालकर जीत गए हैं। लेकिन ये बड़ी छोटी चीजें, मेन अभी मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि लेकिन आप मेरे को ये बात समझाइए, 55 सीटें बची हैं, हाँ 55 में से बीजेपी है अभी इस समय 85 पे। सिंपल गणित करते हैं मृदुल विवेक, 85 में से 55 सीटों में से 114 हाफ वे मार्क है, 115, 100 यानी 15 वहां 15, 30 सीटें जीतनी है अभी इन्हें, और 30 सीटें और जीतनी है। 55 में से 30 जीतनी है, 30-25 यानी वो 5 का गैप है। गणित, क्योंकि अभी
85 और 67 है, बीजेपी 65 है, उद्धव ठाकरे 60 है। अगर बीजेपी 30 सीटें और जीतती है और ये 25 सीटें जीते तो भी बीजेपी जीत जाती है, तो भी बीजेपी 115, लेकिन क्या ये 30 सीटें जीत सकते हैं? बड़ी बात यही है। इट इज नॉट दैट और अजित पवार कहाँ है? But it is एक not पर that है easy. अजित पवार। क्या अजित पवार थोड़ा आंकड़ा बढ़ा लेंगे अपना? बट इट इज जस्ट नॉट इजी। इट इज नॉट दैट इजी। इतना आसान नहीं है। आप देखिए, इट इज अ वेरी वेरी क्लोज कॉल। बीएमसी हालांकि होता है एक तरफा चुनाव होता है, ये बिल्कुल एक तरफा नहीं है। और विवेक, अगर आप एक बार जरा रिजल्ट बताएं, क्योंकि मैं जो एरिया बता रहा हूं आपको, पुणे बीजेपी के साथ है, लातूर बीजेपी के साथ नहीं है, नासिक बीजेपी के साथ है, और नागपुर बीजेपी के साथ है, पिंपली चिंचवाड़ बीजेपी के साथ है, कल्याण डोंबिवली बीजेपी के साथ नहीं है। ये मैं बता रहा हूं कहां से सीटें आ रही हैं और कहां बीजेपी के साथ है, कहां नहीं है। संभाजी नगर में बिल्कुल टाइट कंपटीशन है, बहुत टाइट कंपटीशन है। पुणे एक तरफा बीजेपी के साथ है, अकोला एक तरफा बीजेपी के साथ है, और ये वो फाइट है जो कि हम देख रहे हैं। विवेक, जिस तरीके से 4 भागों में हमने बांटा और उससे नतीजे को देखने की हमने कोशिश की, और जिन सीटों की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर अभी जो सिनारियो बनता है उसमें बीजेपी आगे जरूर दिखती है, लेकिन जो कांटे का जो टक्कर है वो भी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। क्योंकि अगर आप नंबर्स देखें, क्योंकि नंबर्स की लड़ाई है, इसमें जिसके नंबर ज्यादा आएंगे जीत उसकी होगी। लेकिन फिलहाल पिछले बार की तुलना में इस बार बहुत कुछ बदलाव हुआ है। चेंजेस मुद्दों का हो गया, मानसिकता का हो गया, विचारों का हो गया। और इस बीच जो खबर है, इस बीच जो एक बड़ी खबर है दहिसर से, उसमें जो चुनावी नतीजा है, बीएमसी चुनाव का जो तीसरा नतीजा है वो सामने आ चुका है। और ऐसे में यह नतीजा बताता है कि बीजेपी के तेजस्वी घोसालकर की जीत हुई। हालांकि ये नंबर सब बढ़ते जा रहे हैं, अब एक्चुअल जो डेटा है वो स्क्रीन पर आने शुरू हो गए हैं। पुणे में आप देखिए 165 सीटें, 56 का रिजल्ट आउट है। ऐसे में बीजेपी के खाते 51, यानी पुणे में तो एकदम क्लीन स्वीप आप इसको बोल सकते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और यहां पर जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें यह पता चल रहा है कि पुणे में एक भारी बढ़त यहां बीजेपी के हाथ जारी है। लेकिन ये नंबर कहां तक जाएंगे, कितनी दूर तक जाएंगे, कितनी उड़ान भरेंगे, कितनी छलांग लेंगे, ये अभी देखना होगा। ऐश्वर्य जी बिल्कुल, और मैं आपको एक बार फिर बता दूं विवेक, जैसा कि आप बता रहे थे, बीजेपी प्लस शिंदे इस समय 85 पे है, ठाकरे बंधु 67 पे है। पिछले 17-18 मिनट से कोई अपडेट आया नहीं है सीट्स के ऊपर, बिल्कुल स्लॉक कर रहा है। और इसीलिए, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी इनपुट टीम से, अगर वो हमको थोड़े एनालिस्ट दे दे जरा, बिकॉज आई रियली वांट टू एनालाइज कि हो क्या रहा है अब। क्योंकि ये 65 बीजेपी है, उद्धव ठाकरे 60 पे है, टोटल ठाकरे बंधु 67 पे है, भाजपा प्लस शिंदे 85 पे है, और ये बिल्कुल कंपटीशन टाइट है। 114 हाफ पे माँ के 115 चाहिए, 30 सीटें और जीतनी है विवेक। बिल्कुल, और जब ये नंबर्स बदल रहे हैं रिजल्ट्स में, क्योंकि पहले हम रुझानों की बात कर रहे थे, रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन जब अब रिजल्ट्स में ये नंबर बदल रहे हैं, तब उस वक्त भी ये साफ पता चल रहा है कि हम बीजेपी ही आगे चले। क्योंकि अभी देखिए, जब तक 3 रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं उसमें बीजेपी आगे होती दिख रही है। हालांकि जो टक्कर है वो हमारे साथ नागपुर के हमारे साथी जुड़े हुए हैं, गरिमा अभी भी। गरिमा, क्या हमारे साथ हमारे नागपुर के साथी जुड़े हुए हैं अभी भी? क्योंकि हम अपने साथियों के पास अब जाना चाहते हैं, क्योंकि नंबर्स। जी बिल्कुल, तो मैं अपनी इनपुट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विवेक आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जैसे अब रिजल्ट सामने आ रहे हैं, इससे अभी भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब बात की जा रही थी चुनाव से पहले कि इनके लिए सर्वाइवल का सवाल होगा, रिजल्ट्स कुछ बताएंगे, तो अभी भी टक्कर दे रहे हैं। जो ठाकरे बंधु हैं वो टक्कर दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन दोनों का साथ आना भी कुछ हद तक, उससे पहले ये बहुत ज्यादा जो वहां की बात कर रहे थे, मराठी अस्मिता की बात कर रहे थे, उसको लेकर भी इनके जो पक्ष में, इनके फेवर में कुछ हवा बनी थी। और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि ये टक्कर तो दे रहे हैं। एक बार फिर मैं आंकड़े बता देता हूं जो अभी चल रहा है। हालांकि पुणे का आंकड़ा भी इसमें देखना दिलचस्प है। पुणे में लगातार जैसे चलता है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी 51 पर है, एनसीपी वहां 3 पर आगे चल रही है। बड़ी बात यह है कि शरद पवार वाली जो एनसीपी है, उन्होंने अब तक अपना खाता भी पुणे, कांग्रेस कैंडिडेट अशरफ आजमी जीत गए हैं वार्ड नंबर 165 से। ये कांग्रेस की पहली ऑफिशियल जीत है। अशरफ आजमी जीते हैं। कहां से जीते हैं? वार्ड नंबर 165 से ये जीते हैं। बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए।